अब हम तेहरान से 2550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे उस मुस्लिम पिता के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बेटे को खलीफा के लिए कुर्बान हो जाने का पैगाम दिया है। ईरान में फंसे भारतीय पत्रकार रवीश जैदी के पिता ने कहा है कि अगर बेटा कौम के लिए शहीद भी हो जाए तो गम नहीं है, भारत का भी नाम नहीं झुकना चाहिए। ईरान में जब इजराइल ने एक न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमला किया तो वहां एक महिला एंकर लाइव एंकरिंग कर रही थी। उसकी एंकरिंग के वक्त हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हमले से 20 सेकंड पहले उसी दफ्तर से कुछ पत्रकार बाहर निकले थे। उन्हीं पत्रकारों के साथ लखनऊ के एक युवा पत्रकार रवीश जैदी भी बाहर निकले थे। रवीश जैदी ईरान में पिछले 10 साल से रह रहे हैं। वो वहां के एक न्यूज चैनल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके पिता अमीर अब्बास जैदी से जी मीडिया की टीम ने बात की। उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में ईरान के लिए अपने बेटे की शहादत की ख्वाहिश दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे की ईरान में शहादत हो जाती है तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने जो कहा वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देश के लिए पहले फर्स्ट नेशन है, फर्स्ट नेशन, सेकंड इंसानियत, थर्ड फर्स्ट। तीनों में से कोई भी मसले पे अगर मेरा बेटा शहीद होता है तो फख्र की बात है। और वहाँ होगा तो इंडिया का भी नाम होगा। इंसानियत के लिए फर्ज अपना ड्यूटी निभा रहा था, उसमें शहीद हो हमारी इंडिया का नाम होगा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। दोनों ही देशों में सैकड़ों हजारों भारतीय हैं जो इन देशों में नौकरी करने, जियारत करने या घूमने गए और फंस गए। लेकिन रवीश जैदी ईरान में नौकरी कर रहे हैं। ये शिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ईरान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा इस्लाम के शिया समुदाय से ही आता है। भारत में 2 से 3 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं, यानी हिंदुस्तान में शिया कुल मुस्लिम आबादी के 10-15% है। भारत में शिया मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में है। लखनऊ को शिया मुसलमानों का गढ़ माना जाता है और सेंसस में शिया और सुन्नी को अलग अलग नहीं रखा जाता, इसलिए इनकी आबादी की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच असली फर्क पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर के है। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके दामाद अली उनके उत्तराधिकारी थे, जबकि सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि उनके ससुर अबू बकर उनके उत्तराधिकारी थे। देश में 3 तरीके के लोग होते हैं। अगर आप इन तीनों तरह के लोगों में से एक सवाल करेंगे तो यकीन मानिए जवाब 3 तरीके के आएंगे। सवाल है कि आपके लिए मुल्क अहम है या मजहब। जवाब में पहली कैटेगरी के लोग वो होंगे जो ये कहेंगे हम पहले इंडियन हैं, बाद में हिंदू या मुस्लिम। दूसरी कैटेगरी वाले लोग बहुत कम है, लेकिन ऐसे लोग इस सवाल के जवाब में कहेंगे हमारे लिए पहले मजहब है, फिर हमारा मुल्क है। और बहुत थोड़े लोग इसके लिए एक दिलचस्प जवाब दे सकते हैं। वो कह सकते हैं मुल्क और मजहब तो जैसे मेरी 2 आंखें हैं, किससे कहूं ज्यादा, किसे कहूं मैं कम। रवीश जैदी के पिता ने नेशन को फर्स्ट रखने की बात कही है। जी न्यूज़।